हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक रामबाण है। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसे स्कैन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, उसकी पीडीएफ एवं जो भी नई वैकेंसी जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी डिटेल्स आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि हमने कहा था कि इस क्लास में हम लोग रिसोर्स शेयरिंग और कंसोर्टिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग संसाधन सहभागिता जिसे कहते हैं वे क्या होती हैं और उसे क्या कहा जाता है। रिसोर्स शेयरिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पुस्तकालय द्वारा मिलकर किसी कार्य को संपन्न करने को हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पुस्तकालय, दो या तीन पुस्तकालय, चार पुस्तकालय जो होते हैं, एक दूसरे को अपनी जो पुस्तकें होती हैं, उनके पास जो स्टोर होती हैं, जो भी संसाधन होती हैं, पाठ्य सामग्री होती है, उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसे ही हम लोग संसाधन सहभागिता के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। संसाधन सहभागिता की शुरुआत की बात की जाए कि कब से शुरुआत हुई थी, तो संसाधन सहभागिता की शुरुआत 200 ईसा पूर्व में हो चुकी थी और यह अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और परगमम लाइब्रेरी के बीच जो सहयोग हुआ था, उसी से संसाधन सहभागिता की शुरुआत 200 ईसा पूर्व पहले हुई थी। आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी प्राचीन चीजें हैं रिसोर्स शेयरिंग, जिसे आज हम लोग समझ पा रहे हैं और अपने लाइब्रेरीज में इसका अनुपालन करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में अगर बिहार की बात करें, हमारे इंडिया में, तो बिहार के जो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बाहर बाहर से स्कॉलर पढ़ाई करने के लिए आते थे, वहां भी रिसोर्स शेयरिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे पाया गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वे एक दूसरे से अपने पाठ्य सामग्री को और जो भी संसाधन थे उसे शेयर करते थे, जो कि रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण है। और यूनिवर्सिटी में रिसोर्स शेयरिंग की उपयोगिता को देखते हुए वीमर और जिन ग्रंथालयों ने मिलकर यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया। और यूनियन कैटलॉग का निर्माण किसके द्वारा किया, तो वह एच.सी. बेटन महोदय के द्वारा यूनियन कैटलॉग की निर्माण की गई थी। कहाँ की गई थी, तो वीमर और जिन ग्रंथालय में की गई थी। तो इस फैक्ट्स को याद रखेंगे, ये इससे संबंधित प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछी जाएगी। इस प्रकार से ग्रंथालयों के भी संसाधन सहभागिता की शुरुआत हुई और 1971 में यूनिसिस्ट का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राचीन काल में भी नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी द्वारा रिसोर्स शेयरिंग का कार्य होता था। सर्वप्रथम 200 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और परगमम लाइब्रेरी के बीच सहयोग से संसाधन सहभागिता के साक्ष्य मिले हैं और एच.सी. बेटन द्वारा यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया गया। यूनियन कैटलॉग की बात करें कि क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो लाइब्रेरी होते हैं वो मिलकर जो पाठ्य सामग्री होती है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है, जो पीरियोडिकल होती है, उसके लिए मिलकर एक संयुक्त रूप से जो कैटलॉग का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम लोग यूनियन कैटलॉग कहते हैं। और यूनियन कैटलॉग का जो निर्माण करने का श्रेय है वह एच.सी. बेटन महोदय को है। पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो वीमर और जिन नामक ग्रंथालय थे, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। संसाधन सहभागिता के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आप सभी याद रखेंगे। तो संसाधन सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो पाठ्य सामग्री के क्षेत्र में संसाधन सहभागिता हम लोग कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता होती है। मानव संसाधन कर्मचारियों के क्षेत्रों में संसाधन सहभागिता होती है। और तकनीकों के क्षेत्र में, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई यूनिवर्सिटी है
या पब्लिक लाइब्रेरी है उसे अपने पुस्तकालय में उसका इस्तेमाल करती है, तो दूसरे पुस्तकालय को भी अपनी तरफ से मदद कर सकती है। यह संसाधन सभ्यता सहभागिता के अंतर्गत आती है। सेमिनार और सम्मेलन के आयोजन, दो या दो से अधिक पुस्तकालय जो होते हैं मिलकर या यूनिवर्सिटी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, पुस्तक खरीद कर सकते हैं, कंसोर्टिया का निर्माण करते हैं और नेटवर्क के विकास में तथा संयुक्त रूप से प्रचार आदि के लिए रिसोर्स शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने रिसोर्स शेयरिंग की बात की और अब हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होती है। तो लाइब्रेरी नेटवर्क हम उसे कहते हैं जब कंप्यूटर के माध्यम से दो या दो से अधिक परस्पर मिले हुए पुस्तकालय को लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे दो यूनिवर्सिटीज है, तीन यूनिवर्सिटीज है या दो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं या उससे अधिक पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वह कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे को जो रिसोर्स का आदान प्रदान करते हैं वह लाइब्रेरी नेटवर्क के अंतर्गत में आती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि 1985 ईस्वी में नेपलिस की स्थापना हुई थी और 1986 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में जो है वह सूचना और पुस्तकालय जिसे इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने पर जोर दिया गया था सर्वप्रथम। 1988 ईस्वी में बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा नई दिल्ली में संसाधन सहभागिता पर नेटवर्किंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में डेलनेट की स्थापना हुई थी। तो डेलनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिसोर्स शेयरिंग से संबंधित है। मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिरकार रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है, लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है। डेलनेट की स्थापना 1988 में हुई थी। यह एक रिसोर्स शेयरिंग के लिए या लाइब्रेरी का नेटवर्क स्थापित करने के लिए सबसे पहला कदम था जो कि भारत में लिया गया था। और डेलनेट की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर द्वारा जो है संसाधन सहभागिता के नेटवर्किंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंसोर्टिया। कंसोर्टिया के बारे में पढ़ेंगे। कंसोर्टिया क्या होती है? रिसोर्स शेयरिंग पढ़े हम लोगों ने, लाइब्रेरी नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है। अब हम लोग कंसोर्टिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कंसोर्टियम के माध्यम से जो होती है वह दो संस्था द्वारा आपसी लक्ष्य को पूरा किया जाता है। कंसोर्टिया संसाधन सहभागिता का नवीनतम रूप है। जैसे कि संसाधन सहभागिता पहले भी हुआ करती थी, तो कंसोर्टिया जो होती है वह संसाधन सहभागिता जो रिसोर्स शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा उसका नवीनतम रूप होता है। इसमें हम लोग डिजिटल आदान प्रदान को भी लेते हैं। और पहले के ज़माने में जो एंशियंट लाइब्रेरी हुआ करती थी वहाँ जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन हुआ करते थे वह लिखित रूप में हुआ करते थे और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में हुआ करती थी। तो उसका आदान प्रदान फिजिकली किया जाता था, परंतु आजकल हम लोग इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के माध्यम से भी एक दूसरे को संसाधन सहभागिता करते हैं, जिसे हम लोगों ने उसका नाम कंसोर्टिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत में बात की जाए कि सबसे पहले कंसोर्टिया का रूप पहला प्रयास कब किया गया, तो भारत में सबसे पहले कंसोर्टिया का जो पहला प्रयास है वो फोर्सा, जिसका फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछी जाएगी परीक्षा में कि भारत में सबसे पहले कंसोर्टिया के पहला प्रयास किसे माना जाता है, उसका ऑप्शन फोर्सा एक रहेगा, बाकी तीन चार दूसरे ऑप्शन भी दिए हुए रहेंगे। तो आप इसे फोर्सा याद रखेंगे, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। लाइब्रेरी कंसोर्टिया की बात करें तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया के क्षेत्र में डेलनेट को पहला प्रयास माना जाता है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आप सभी को बताया था। यहाँ यहाँ मैंने इसके पहले बताया था कि 1988 ईस्वी में डेलनेट का स्थापना की गया था। भारत के कुछ प्रमुख कंसोर्टिया के बारे में बात करें कि भारत में कौन कौन सी कंसोर्टिया है, तो वह इस प्रकार से है। फर्स्ट तो है फोर्सा, और इसकी स्थापना डेट अवश्य याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में स्थापना डेट पूछ ली जाती है अथवा उसको अरेंजमेंट में सजाने के लिए आपसे कही जाती है। तो फोर्सा जो है उसकी स्थापना डेट है 29 जुलाई 1981 ईस्वी। ठीक है।
फिर CSIR लाइब्रेरी कंसोर्टिया है, जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे हेलीनेट। तो हेलीनेट की स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी, और हेलीनेट जो है वह हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ICICI नॉलेज पार्क, जो कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो है ये 4 प्रमुख भारत में पाए जाने वाले कंसोर्टिया हैं। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे, 5वां नंबर पे है IIM लाइब्रेरी कंसोर्टिया, जिसे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है उसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। फिर नेक्स्ट कंसोर्टिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडेस्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर 7th हो जाएगी UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च हो गया। 8वीं हम लोग पढ़ेंगे UGC इन्फोनेट के बारे में। ये जो 8 हमने आप सभी को भारत में पाए जाने वाले प्रमुख कंसोर्टिया के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके बारे में फोर्सा क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसा मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। मैं अगले क्लास में या जैसे जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग विस्तार पूर्वक भी सबको पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। अब डायरेक्ट मैं फोर्सा के बारे में पूरी डिटेल्स दूं तो हो सके आपके ऊपर से चला जाए, लेकिन इतना आप जान जाएंगे ना, अभी जान गए कि फोर्सा क्या है। तो फोर्सा एक प्रकार का कंसोर्टिया है। कंसोर्टिया क्या है? तो कंसोर्टिया जो होता है संसाधन सहभागिता का ही एक रूप है, जो कि नवीनतम रूप है। इसमें हम लोग डिजिटली संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, और एक दूसरे लाइब्रेरी या दो से अधिक जो संस्था है मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, तो वो कंसोर्टिया कहलाती है। फिर आप जान गए कि फोर्सा क्या है, तो कंसोर्टिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1981 ईस्वी को हुई थी। फिर आप लोग ये भी जाना कि CSIR जो है लाइब्रेरी कंसोर्टिया है, और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। फिर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। हेलीनेट क्या है? कंसोर्टिया है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ICICI नॉलेज पार्क क्या है? परीक्षा में पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंसोर्टिया का प्रकार नहीं है। इसमें आपको ये दिया रहेगा, फोर्सा दिया रहेगा, हेलीनेट, ICICI नॉलेज पार्क भी दिया रहेगा, और एक इफ्ला दे दिया जाएगा। तो इफ्ला जो है वो कंसोर्टिया का प्रकार नहीं है, जबकि फोर्सा, हेलीनेट, CSIR, ICICI नॉलेज पार्क जो है वह एक कंसोर्टिया का प्रकार है। इसकी स्थापना वर्ष जो दी है दे दी जाएगी कि निम्नलिखित में से सभी को स्थापना वर्ष के अनुसार सजाएं। तो उसमें अगर दे दिया जाएगा फोर्सा दे दिया जाएगा, CSIR, हेलीनेट दे दिया जाएगा, तो आपको जब स्थापना वर्ष से याद रहेगी कि फोर्सा की स्थापना 1981 में हुई थी, CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, और हेलीनेट की स्थापना 2003 यानी 2003 में हुई थी, तो भी तो आप उसको सजा पाएंगे ना। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी कुछ कुछ जानकारी जान गए। फिर इसके बाद जो हम लोगों का क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसके बारे में बृहत स्तर पे भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख कंसोर्टियम थे जिसे मैंने बताया। अब एक है इंडेस्ट। तो इंडेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडेस्ट क्या है, और इंडेस्ट के फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे बताया है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इंडेस्ट एक कंसोर्टियम का ही प्रकार है। तो हम लोग इंडेस्ट के बारे में यहाँ पे जानेंगे। इंडेस्ट जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर N बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पे पूछा जाएगा, किसके आधार पे, किसकी रिपोर्ट दी गई थी इंडेस्ट के लिए। तो अब मंत्रालय भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे एक एक चीज आप सभी को याद करने वाली चीज है। यहाँ पे एक मतलब किसी भी पुस्तक का या कोई भी कंटेंट होता है उसका यहाँ पे आपको निचोड़ दिया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज याद करने वाली चीज है, और हर एक टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। इससे भी अच्छी अच्छी कंटेंट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और पूरी कोर्स कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, टोटल यूनिट 10 है, तो 10 तक हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इंडेस्ट जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर N बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया है।
पूछ लिया जाएगा कि इंडेस्ट का भी किस लिए विकसित किया गया है, तो तकनीकी शिक्षा के लिए, क्योंकि उसमें दे देगा सोशल साइंस शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे। तो आपको बतानी होगी ना कि इंडेस्ट की जो स्थापना की गई थी वह मुख्यतः तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो एन बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। ठीक है, और इसकी मुख्यालय पूछी जाए कि इंडेस्ट की मुख्यालय कहाँ है, तो इंडेस्ट का मुख्यालय जो है वो आईआईटी दिल्ली के कैंपस में स्थित है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इतना चीज समझ गए होंगे। फिर यूजीसी इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी, और इसकी जो 2003 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्हें मिसाइल मैन के रूप से में जाना जाता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षण, अध्ययन और शोध आवश्यकता को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका कुछ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उसके इस्टेब्लिश्ड वर्क है जिसे आप लोग याद रखेंगे। धीरे धीरे मैं हर क्लास में दो या एक या दो स्लाइड इस तरह का लाता हूँ जो कि आपको याद करने वाली चीजें होती हैं। आप अगर मेरा पिछला क्लास देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे ओसीएलसी। तो ओसीएलसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। सेकंड देखेंगे रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएलजी कहते हैं। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। ये सभी चीजें याद करने वाली चीज है। धीरे धीरे रोज इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे या इस चीज को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क जानेट, तो 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कर्ल की बात करें तो कंसोर्टियम फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च लाइब्रेरीज की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। ये कुछ इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क थी और उसके स्थापना वर्ष थे। अब हम लोग कुछ इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क पढ़ेंगे और उसकी स्थापना वर्ष देखेंगे। तो सर्वप्रथम निकनेट देखेंगे जिसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, जिससे की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, जिसे हम लोग कैलिबनेट कहते हैं। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, जिसे हम लोग अर्नेट कहते हैं, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, परंतु पूर्ण रूप से जो स्थापित हुई थी यह 1998 ईस्वी में हुई थी। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। सरनेट, जिसे साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क कहते हैं, उसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी, इसे आप सभी याद रखेंगे क्योंकि यह लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। और लाइब्रेरी नेटवर्क हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा है कि क्या होती है, तो इसे याद रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः बताऊंगा आप सभी को कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, उसके भी माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।